हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के संबंध में टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी या परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो के संबंध में आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और डेटर्स के संदर्भ में एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स टर्नओवर के संबंध में एवरेज पेमेंट पीरियड, इनके बारे में बताया गया था। आज हम और जो अन्य टर्नओवर रेशियोज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, यह अनुपात व्यवसाय में विनियोजित संपूर्ण संपत्तियों तथा उनके आधार पर होने वाले परिचालन से कुल आय या परिचालन से आय की लागत में संबंध स्थापित करता है। इसे कुल विनियोग आवर्त अनुपात टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स के द्वारा की जा सकती है। कुल संपत्तियों से यहाँ पर तात्पर्य सभी फिक्स्ड और करंट असेट्स से है, किंतु इनमें डेप्रिसिएशन आदि का समायोजन कर लिया जाता है। कुछ विद्वान इसमें कृत्रिम संपत्तियों जैसे प्रारंभिक व्यय को सम्मिलित नहीं करते हैं, किंतु अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को सम्मिलित कर लेना चाहिए। व्यवहार में कृत्रिम संपत्तियां छोड़ दी जाती हैं तथा अमूर्त संपत्तियां सम्मिलित की जाती हैं, बशर्ते कि उनका वसूली मूल्य हो। यदि परिचालन से आय की लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध परिचालन से आय समंकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके निर्वचन एवं महत्व की। यह अनुपात बताता है कि परिचालन से आय कुल संपत्तियों की तुलना में कितनी बार हुआ है। यदि यह आवर्त कम बार हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि संस्था के प्रबंधक संस्था में विनियोजित संपत्तियों की तुलना में परिचालन से आय उचित मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं तथा संपत्तियों में अति विनियोग की स्थिति है। दूसरी ओर इस अनुपात के अधिक होने का तात्पर्य यह है कि संस्था अपनी संपत्तियों का प्रभावशाली विधि से उपयोग कर रही है, किंतु इस अनुपात के बहुत अधिक होने का अर्थ संस्था द्वारा किए जाने वाले अति व्यापार, ओवर ट्रेडिंग से भी होता है। इसके बाद है स्थायी संपत्ति टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये अनुपात स्थायी संपत्तियों डेप्रिसिएशन को घटा करके शुद्ध परिचालन से आय या परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध स्पष्ट करता है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार से है। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई नेट फिक्स्ड असेट्स। और नेट फिक्स्ड असेट्स से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि टोटल फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। जहाँ तक निर्वचन एवं महत्व का प्रश्न है, यह अनुपात स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभदायक प्रयोग का सूचक होता है। निर्माणी संस्थाओं में यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऐसी संस्थाओं में स्थायी संपत्तियों में विनियोग का उत्पादन तथा परिचालन से आय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस अनुपात में वृद्धि होने पर कार्य निष्पादन में कुशलता का आभास होता है, जबकि कमी होने पर
इनके प्रयोग में अकुशलता तथा अति विनियोग का ज्ञान होता है। अगला है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये अनुपात चालू संपत्तियों शुद्ध परिचालन से आय या परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध प्रकट करता है। सूत्र रूप में करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय करेंट असेट्स होता है। इसको इस सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करेंट असेट्स। ये अनुपात चालू संपत्तियों की कार्यशीलता तथा कार्यशील पूंजी की क्षमता पर प्रभाव डालता है। यह अनुपात गैर निर्माणी संस्थाओं तथा उन निर्माणी संस्थाओं में जिनमें कार्यशील पूंजी का कम उपयोग होता है के लिए बहुत अधिक उपयोगी उपकरण है। इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों की कुशलता की जानकारी मिलती है। अगला कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात परिचालन से आय अथवा परिचालन से आय की लागत एवं शुद्ध कार्यशील पूंजी में संबंध व्यक्त करता है। सूत्र रूप में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। इस अनुपात से यह जानकारी मिलती है कि संस्था ने अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग परिचालन से आय के रूप में किस क्षमता के साथ किया है। इसलिए इस अनुपात की अधिकता कार्यशील पूंजी की उत्तम प्रबंध कुशलता का प्रतीक मानी जाती है। इसके विपरीत इस अनुपात का कम होना अल्प व्यापार अंडर ट्रेडिंग माना जाता है, अर्थात कोषों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी की तुलना से अधिक परिचालन से आय का आशय अति व्यापार से तथा कार्यशील पूंजी की तुलना में कम परिचालन से आय से आशय अल्प व्यापार से होता है। आज हम इतना ही लेते हैं और इसके बाद अगले व्याख्यान में ये जो विभिन्न रेशियोज हैं, जैसे फिक्स्ड टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो है, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो है, इनसे संबंधी एग्जाम्पल अगले व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।